यूपीएससी का एक और प्रश्न लेकर आया हूँ कि किसी की भर्त्सना नहीं कीजिए। यदि आप सहायता का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए, अपने बंधुओं को आशीर्वचन दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद का कहनाम है। इस पर 150 शब्द में लिखा है। तो लिखना है, स्वामी विवेकानंद ने के इस संदेश का तात्पर्य विभिन्न समुदायों के बीच बंधुत्व की स्थापना का भाव है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक तनाव का कारण विषमता है, जिसे स्वामी विवेकानंद समझते हैं। उनका मानना है कि कमज़ोर लोगों की भर्त्सना अर्थात उन्हें भला बुरा कहना उचित नहीं है। किसी की भर्त्सना से अपनी ऊर्जा का ही क्षय होता है। किसी ने यदि सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुरूप उनकी सहायता कीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ लेना ही उचित है। यह आत्मसम्मान तथा मानवता के सम्मान के लिए एक प्रभावी कारक है। स्वामी विवेकानंद की चिंताएं। स्वामी विवेकानंद अंतिम समय तक समाज की भलाई के लिए सोचते थे। वह किसी व्यक्ति या समाज तक सीमित नहीं थे, बल्कि मानवता का पूरा चित्र उन्हीं की आंखों में था। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक समानता के लिए प्रभावी विचार दिए। समान अवसर तथा कमजोर वर्गों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से समुदायों तथा सत्ताधारी वर्गों से किए। समाज के ज्वलंत मुद्दे। परंपरागत समाज में महिलाओं को अधिक प्रभावी भूमिका प्रदान नहीं की गई थी, किंतु आज हम जिस प्रगतिशील समाज में रहते हैं उसमें महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। समानता और समता की भावनाओं ने महिलाओं को अधिक सम्मान दिया है। अवसरों के लिए परिदृश्य खुलने के बाद महिलाएं जीवन के बृहद क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लैंगिक अधिकार। थर्ड जेंडर को समाज में ने काफ़ी उचित सम्मान नहीं दिया। विकसित देशों में आज भी थर्ड जेंडर ने अपनी पहचान बनाई है। भारत जैसे परंपरावादी देशों की सामाजिक संरचना में इसे स्वीकार करने में कुछ समय लगा सकता है। थर्ड जेंडर लैंगिक रूप से असमान है, किंतु यह प्राकृतिक रूप से मनुष्य ही है, जिसे समता और समानता जैसे मूल अधिकार प्राप्त है। मनुष्य के रूप में हम प्रकृति के सृजन को चुनौती नहीं दे सकते और न ही ईश्वर के निर्माण की निंदा कर सकते हैं। ये तो बात है, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति है, जो मैं तो ये भी मानता हूँ जितने भी आप चेहरे देख रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं ईश्वर के ही निर्माण है और ईश्वर ने ही सभी को बनाया होगा, तो इसी में किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। दिव्यांगजन। दिव्यांगों को समाज में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें समानता के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। दिव्यांग महिलाओं के लिए संघर्ष द्विपक्षीय है। एक ओर वह महिला होने के कारण संघर्षित है, तो दूसरी ओर उसे अपनी दिव्यांगता के कारण सामाजिक अपवादों से जूझना पड़ता है। अतः समाज के सामान्य तथा प्रभु सत्ता प्राप्त वर्गों को इन लोगों तथा समुदायों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सामान्य लोगों के प्राकृतिक रूप से असहज लोगों की सहायता के लिए तैयार रहने की सलाह दी, किंतु सहायता से पूर्व पश्चात भर्त्सना या निंदा से बचने की सलाह भी दी। निर्जातीय प्रवृत्ति, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर विभेद की बजाय ऐसे लोगों के प्रति सम्मान का भाव आवश्यक है, क्योंकि वह भी उसी ईश्वर का सुंदर स्वरूप है। मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि जितने भी जीवित व्यक्ति, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य भी हो, जितने भी बनावट है, ये जो भी ब्रह्मांड रचा है, जो भी ईश्वर है, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो इसलिए न किसी की तारीफ ही करनी चाहिए, न ही किसी की बुराई ही करनी चाहिए, क्योंकि जो भी जिसका बनावट है वो बोल रहा है या फिर जैसा भी है, तो वो ईश्वर की कल्पना है। बाकी आप लोग यदि यूपीएससी के इसी तरह प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।